नमस्कार। गेहूं बुआई में हम 3 बड़ी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमें मनचाहा उत्पादन नहीं मिल पाता है। सबसे बड़ी गलती जो है वो ये है कि फर्टिलाइजर देने में हमें बहकाया जाता है या ऐसे एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है कि ज़्यादा उर्वरक मत दो, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा मत दीजिए, लेकिन जितना फसल को चाहिए उतना उर्वरक तो आप देंगे कि नहीं देंगे। तो इसलिए फर्टिलाइजर की जो अनुशंसा है उसके अकॉर्डिंग फर्टिलाइजर जरूर दीजिए, उससे कम मत दीजिए। क्योंकि आप एक हेक्टर से यदि 75 क्विंटल या 100 क्विंटल तक उत्पादन निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके साथ में ध्यान रखिए उसका 1.5 गुना भूसा निकलता है। यदि आप 75 क्विंटल निकाल रहे हो तो उसके साथ में 100 से 125 क्विंटल भूसा भी निकल रहा है। और ये टोटल जब आपका दाना और भूसा खेत से निकलता है तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट चाहिए। एक जिस आदमी को 50 क्विंटल पर हेक्टेयर प्रोडक्शन लेना है, एक जिस आदमी को 75 क्विंटल या 80 क्विंटल या 90 क्विंटल प्रोडक्शन प्रति हेक्टेयर लेना है, तो दोनों के न्यूट्रिएंट का डोज भी अलग होगा। इसलिए बहकाव में मत आइए। वो सब बातें ठीक है, केमिकल फार्मिंग मत करो, केमिकल से नुकसान हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन यदि जरूरत है, खेत को जमीन को जरूरत है, तो फर्टिलाइजर उसमें आप अनुशंसित फर्टिलाइजर जरूर दीजिए। और यही वजह है कि आप देखते होंगे कि इंडियन इंस्टीट्यूट व्हीट एंड बार्ले की जो वेराइटियां हैं DBW सीरीज की, वो कहते हैं हमारा उत्पादन तो 75 क्विंटल या इससे ऊपर 97-98 क्विंटल तक हो जाएगा प्रति हेक्टेयर, लेकिन आपको जो फर्टिलाइजर डोज है वो 1.5 गुना देना पड़ेगा। आप आज के समय खेती जो कर रहे हैं वो पेट भरने के लिए खेती नहीं कर रहे, हम खेती कर रहे हैं पैसे के लिए। तो इसलिए फर्टिलाइजर उतना तो दीजिए जितना जमीन को चाहिए, और अब देने पड़ेंगे। आगे आगे फर्टिलाइजर डोज बढ़ती रहेगी, इनका रिस्पॉन्स कम आता रहेगा क्योंकि सॉइल के अंदर कार्बनिक पदार्थ नहीं है, खाद नहीं है। वैसे सब किसी भी कितना भी फर्टिलाइजर दे दो, कार्बनिक खाद का कोई अल्टरनेट नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि फर्टिलाइजर आप पर्याप्त दें, स्पेशली जो बेसल डोज देनी है वो आप पर्याप्त दें, उसमें कंजूसी ना करें। यदि वो नहीं देंगे बेसल डोज शुरू में जो देते बुआई के समय, वो नहीं देंगे तो बाद में नहीं दे पाएंगे वो। तो अभी बुआई के समय आप या तो DAP दे रहे होंगे या SSP दे रहे होंगे या TSP दे रहे होंगे या NPK 12-32-16 दे रहे होंगे या NPK 20-20-0-13 दे रहे होंगे, उनकी पर्याप्त मात्रा दें। फर्टिलाइजर के ऊपर गेहूं में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया, प्लीज चैनल पे जाके जरूर देखें। इसके साथ में यदि आप SSP और TSP दे रहे हैं तो यूरिया जरूर आवश्यक रूप से दें, कुछ नहीं सोचना। मैंने पता नहीं कितने सारे वीडियो में क्लियर कर दिया कि शुरू में बुआई के समय गेहूं में यूरिया देना चाहिए, फायदा मिलेगा। खासकर जहां भारी जमीनें हैं वो आदमी तो यदि DAP भी दे रहे हो आप, यदि आप NPK 12-32-16 दे रहे हो, तो भी जो अनुशंसित मात्रा है, साइड में मैं स्क्रीन पे चला रहा हूं, इस अनुशंसित मात्रा की यूरिया आपको बुआई के समय जरूर देनी चाहिए। हल्की जमीन वाले आदमी DAP या NPK 12-32-16 दे रहे हैं तो उस केस में शुरू में यूरिया चाहे ना दे, पर जिनके भारी जमीन है वो जितनी बताई गई उतनी यूरिया तो जरूर दे। हल्की जमीन वाले तो बाद में टुकड़ों में यूरिया को तोड़ के दे दें। तो फर्टिलाइजर आप पर्याप्त मात्रा में दें, और जहां भारी जमीन है वहां SSP और TSP आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको यूरिया जरूर से देना, आपको उसको फायदा मिलेगा। यह बात हो गई फर्टिलाइजर के केस में। और दूसरी जो बड़ी गलती हम लोग करते हैं वो क्या है? बीज। सबसे पहली बात कि आप किसी भी आपके आसपास कृषि विश्वविद्यालय, ICAR का कोई सेंटर या कृषि विज्ञान केंद्र से खरीदे। वहां लिमिटेड बीज होता है, इसलिए टाइम पे जाके खरीद ले। वहां नहीं मिल रहा है तो आप उस किसान से खरीद लें गेहूं का बीज, जिसका बीज आंखों से आपने देखा है, जिसका बीज अच्छा है उसका खरीद ले। अपने एरिया के लिए अनुशंसित किस्में ही बोए, इधर उधर से सोशल मीडिया पे देख के ना बोए। यदि आपका खुद का अपना बीज है तो आप बो सकते हो, लेकिन आपको कुछ नया बीज साथ साथ मल्टीप्लाई करते रहना चाहिए ताकि 3-4 साल में आप अपना बीज बदल सकते हो। फर्टिलाइज सीड के अंदर मिक्सिंग की प्रॉब्लम आती है, वो नहीं होना चाहिए। मिक्स बीज मत यूज कीजिए। जब आप कंबाइन से कटवाते हो तो मिक्स यदि आपका बीज है तो उसमें आपके बहुत लॉस होते हैं। एक वैरायटी आपकी पक गई, उसका दाना झड़ गया, दूसरी जो मेन वैरायटी वो पकी नहीं और उसकी कटाई हो रही है, बहुत नुकसान होता है। गेहूं अच्छा दिखता है, निकलता अच्छा नहीं है। तो इसलिए हमेशा बीज का एक तो देख के इधर उधर से देख के वीडियो देख के बीज ना यूज करें।
आपके एरिया में जो वैरायटी चल रही है उसी वैरायटी का इस्तेमाल करें। मिक्सर हो रहा है तो ध्यान रखें, अरे भाई 2 वैरायटियां मिला के बो दीजिए, अच्छा उत्पादन मिलता है। कुछ लोग कहते हैं 2-3 वैरायटियां, लेकिन उनकी अवधि सेम होनी चाहिए। यदि आपके मिक्सर में यदि अवधि सेम है तो चल जाएगा, लेकिन उनकी अवधि अलग होनी चाहिए। अलग अलग अवधि पे पक रही है तो वो ठीक नहीं है। तो बीज में एक बड़ी गलती ये करते हैं, हम बीज को उपचारित नहीं करते। गेहूं के बीज को यदि आपके दीमक की प्रॉब्लम आ रही है तो क्लोरोपाइरीफॉस सबसे सस्ती है, उससे बीज उपचारित करना चाहिए। मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया है बीज उपचार पे, बहुत तसल्ली से, उसको जरूर देख लेना जाके। क्लोरोपाइरीफॉस से दीमक की समस्या आ रही है तो जरूर उपचारित करें। यदि आपके काले नक्के की दिक्कत आ रही है तो आप टेबुकोनाजोल से उपचारित करें या कार्बेंडाजिम से उपचारित करें, मैंने उस पर डिटेल वीडियो बनाया है। और यदि इन दोनों से नहीं करना, भाई हमारी दिक्कत नहीं आ रही, दीमक की भी नहीं आ रही और न ही किसी फंगस की दिक्कत आ रही है, तो भी आपको गेहूं के बीज को NPK कंसोर्टिया से उपचारित करना चाहिए। 5 ml प्रति किलो बीज पे लगेगा। NPK कंसोर्टिया जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की उपलब्धता बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, उससे उपचारित करना चाहिए। हो सके तो माइक्रोराइजा से भी कर सकते हो। माइक्रोराइजा NPK कंसोर्टिया से एक साथ में आप भी उपचारित कर दोगे तो बहुत बुराई नहीं है। 2 बड़ी गलतियां मैंने बताई, तीसरी बताऊंगा। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, एडवाइजरी बनाता हूँ, बहुत कम लोगों तक ये जानकारियां पहुंचती हैं। प्लीज यदि आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं तो एक आदमी ये मेरे से कमेंट करें कि एटलीस्ट 10 लोगों के मोबाइल में इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा ताकि उनको फायदा मिले। कुछ लोग ऐसी उड़ांग पड़ंग जानकारी देते रहते हैं, उनके चैनल या उनकी फैमिली इतनी बड़ी है, यूट्यूब फैमिली, और यहाँ इतनी मर के एकदम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देते हैं किसान के हित के लिए, और फिर भी ये चैनल जहाँ था वहीं का वहीं है। इसलिए यदि आपको मेरे से आज तक फायदा हुआ है इस यूट्यूब चैनल से, तो प्लीज आप एक आदमी 10 लोगों के मोबाइल में ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेगा। अब बात करते हैं, करेंगे शायद, आई होप करेंगे। तीसरी बड़ी गलती की जो लोग हम लोग जो करते हैं वो है बुआई का तरीका। देखिए भाई साहब, बुआई के तरीके में आप कोई एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। आपके एरिया में बुआई का तरीका है वो विकसित हुआ है। विकसित मतलब समय के साथ में आपकी जमीन के हिसाब से विकसित हुआ है। कई लोगों ने, कई हमारी पुरखों ने लगा दी उस तरीकों को विकसित करने के लिए। आपके यहाँ का जो एरिया है उसी तरीके से आप बुआई करें। फिर भी आज सोशल मीडिया का जमाना, हमारे पास सूचनाएं कई जगह से आते हैं। कोई नई तरीका अपनाना चाहते हो तो आप अपना सकते हो कम एरिया में। अब बुआई में क्या है, सबसे पहली बात, बीज कितना लें, 100 लें, 125 लें, 150 लें। भाई साहब, आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि 75 किलो प्रति हेक्टेयर गेहूं का बीज बोते हैं, बहुत बढ़िया प्रोडक्शन मिलता है। और आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो कहते हैं 175 किलो प्रति हेक्टेयर गेहूं बोते हैं और बढ़िया निकलता है। तो जैसा आप, जो आपके एरिया में जितना बीज डालने से बढ़िया निकल रहा है उतना बीज डाल लीजिए, क्योंकि हर जमीन की रिक्वायरमेंट अलग होती है। आपका बीज घर का है, बाहर का है, जमीन कैसी है, खेत कैसा है, जमीन में कार्बनिक पदार्थ नहीं है, जमीनें टाइट हो रखी हैं, बीज ज्यादा खाती हैं, तो डालिए, पर अति मत करना। और जहां हल्की जमीनें हैं वो बीज दर कम रखेंगे बेहतर होगा, क्योंकि भारी जमीनें बीज को उठा लेती हैं, हल्की जमीनें नहीं उठाती हैं। बुआई की दूरी की बात होती है, बहुत नई बात नहीं है। 22.5 सेंटीमीटर पे गेहूं बोना चाहिए, हर कोई कहता बोना चाहिए। लोग 15 सेंटीमीटर पे भी गेहूं 22.5 पे बोना चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं 15 पे बोते हम, मजा आता है, 18 पे बोते मजा आता है। आपके एरिया में जितने में ठीक है उतने सीड रेट आप यूज कीजिए। कुछ जमीनें भारी जमीनें होती हैं, उनके अंदर ज्यादा बीज दर और थोड़ी फसल को पास बोने का फायदा मिलता है, तो लीजिए आप फायदा यदि आपको मिल रहा है तो, लेकिन अति मत करना। और इसके अलावा बीज की जो गहराई है वो भी गेहूं की 4 से 5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। कई बार कुछ परिस्थितियों को देखते ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, लेकिन ये गहराई जो 4-1 सेंटीमीटर है वो बेस्ट गहराई है, क्योंकि गेहूं की जो कोलियोप्टाइल लेंथ है वो 4-5 सेंटीमीटर होती है। तो 4-1 सेंटीमीटर गहरा बोए। बहुत गहरा बो देंगे पौधा जोड़ नहीं करेगा, और बहुत उथला बो देंगे पौधा आड़ा गिर जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी लाभप्रद आपके लिए होगी, और मेरे उस निवेदन का प्लीज ख्याल रखें। एक आदमी की आपकी जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 10 लोगों के मोबाइल के अंदर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और उन लोगों के जो खेती करते हैं, अपने को आलतू फालतू परिवार नहीं बढ़ाना, जो खेती करते हैं उन लोगों को फायदा होना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।